फूलों की घाटी। एक समय की बात है, एक शिकारी और उसकी पत्नी घने जंगल के पत्तों की छांव में एक साथ खुशी से रहते थे। कई महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार उसकी पत्नी की डिलीवरी का दिन भी आ ही गया। डार्लिंग, सर्दी आ रही है, तुम अंदर ही रहना और खाना खा लेना। मैं कुछ दिनों के लिए जंगल में शिकार करने जा रहा हूँ ताकि खाना इकट्ठा कर सकूं। बाद में शायद ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो। मुझे याद है प्रिय, जंगल काफी घना और खतरनाक है, तो जल्दी घर वापस आ जाना। मैंने रोटियां बनाई हैं, भूख लगी तो खा लेना। अपना ध्यान रखना। गुड बाय माय लव। क्या हुआ है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है अब समय आ गया है। आंटी मेरी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आंटी मेरी, वो आ रहा है। जब उसका पति दूर था, उसने एक बेटे को जन्म दिया। ओ प्रिय, तुम जल्दी वापस आ जाओ और अपने बच्चे से मिलो। देखो, वो बिल्कुल अपने पापा की तरह है। उसका चेहरा चांद की तरह है और उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही हैं। हम सच में किस्मत वाले हैं। माँ ने अपने बच्चे को खारे पानी से नहलाया, जिससे उसकी त्वचा अच्छी रहे और हवा से भी बचाया जा सके। फिर उसने उसे पेड़ की छाल से बने पालने में रखा। फिर से खाना बनाने लगी। इतने दिन हो गए हैं, वो वापस क्यों नहीं आए? इतने दिनों तक तो वो कभी दूर नहीं रहते। बेटा, तुम्हारे पापा इतने दिनों से वापस नहीं आए। उस खतरनाक जगह पर जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। वो इतने समय तक तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें अभी तक देखा भी नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे पापा सुरक्षित लौट आए। घर के सामने पेड़ों की कतारों को तूफान में हिलते देखकर माँ और भी टूटती जा रही थी। कई साल बाद। माँ, आप उन्हें मिस करती हैं? माँ, इतनी उदास मत रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। मुझे कल पापा को ढूंढने के लिए जाने दो। चिंता मत करो माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं पापा के बारे में और जानना चाहता हूँ। हो सकता है वो वहीं हो और उन्हें हेल्प चाहिए, इसीलिए मुझे जाना होगा माँ। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में अपने पापा के लिए बहुत प्यार है। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूँगी, बस सही सलामत वापस आ जाना। हाँ? एक चिड़िया की आवाज इतनी अजीब कैसे हो सकती है? मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी इस मदद का बदला जरूर चुकाऊंगा। वाह, एक उल्लू जो इंसानों की तरह बात कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। मैं अपने पिता को ढूंढ रहा हूँ। वो एक शिकारी हैं जो लगभग 20 सालों से लापता हैं। मेरी माँ ने कहा उनके सर पर एक बड़ा निशान है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे पिता शिकारी हैं तो यकीनन इस जंगल में बहुत अंदर तक चले गए होंगे। तुम्हारे पिता को डायन की फूलों की घाटी में ले गए होंगे। हाँ? डायन की फूलों की घाटी? हाँ, ये एक जादुई जगह है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, ये इंसानों के लिए बहुत खतरनाक जगह है। वहाँ जो डायन है बहुत ही गुस्से वाली है। चिंता मत करो, मैं किसी से डरता नहीं। मुझे अपने पिता को हर कीमत पे बचाना है। ध्यान से सुनो, ये डायन की मनमोहक फूलों की एक विशाल घाटी है। जैसे ही तुम अंदर कदम रखोगे, फूलों की तेज खुशबू तुम्हें सुला देगी और अगर तुम सोओगे तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। इसका मतलब तुम्हें खुद को लगातार जगाए रखना होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं ये नुकीले चट्टान रख लेता हूँ। जब भी मैं सोने लगूंगा तो जागने के लिए अपने हाथों पर इसे वार करूंगा।
लेकिन तुम्हें चोट लगेगी। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अगर तुम नींद की समस्या पर काबू पा भी लो, लेकिन उसकी गोद ली हुई बेटी से बचना बेहद मुश्किल होगा। हाँ, उनकी बेटी? वो भला मेरे साथ क्या करेगी? मुझे कुछ भी बताओ, मैं फिर भी वहां जाऊंगा। जल्दी करो, मुझे अपने पिता को जल्द से जल्द बचाना है। डायन अक्सर लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी ही बेटी का इस्तेमाल करती है। जंगल के आदमी उसकी बेटी की सुंदरता और उसके गाने में मोहित हो जाते हैं। अगर मैं उस लड़की को देखूं और उसका गाना सुनूं तो क्या होगा? यदि कोई आदमी उसके जादू से इतना मोहित हो जाए कि वो उसके लिए अपने परिवार को छोड़ दे, तो वो काली ह्यूमस के ढेर में समा जाएगा, जहां से वो कभी वापस इंसान नहीं बन पाएगा। इसके अलावा जो आदमी उसकी सुंदरता और गाने में खो गए लेकिन फिर भी अपने परिवार को याद रखते हैं, वो उस बगीचे में फूल बन जाते हैं। ठीक है, समझ गया। सुनना नहीं है, देखना नहीं है। बिल्कुल नहीं सुनना और बिल्कुल नहीं देखना। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई आदमी मेरी आवाज और सुंदरता से आकर्षित नहीं हुआ। मुझे अच्छा लगा। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। मैं अपने पिता को ढूंढने आया हूँ। तुम उस आदमी को जानती हो जिसके माथे पर बड़ा निशान है? हाँ, तुम्हारी कोशिश बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें चले जाना चाहिए अभी। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अभी तक तुम जिंदा हो और तुम्हारा जिंदा बचना एक चमत्कार है। जैसे ही सूरज उगेगा, फूलों की महक तुम्हें सुला देगी यहाँ पे, और डायन तुम्हें यहाँ फूल या मिट्टी में बदल देगी। तुम्हारे पिता तो पहले ही फूल बन चुके हैं। तो प्लीज मेरी मदद करो। मुझे अपने पिता को बचाना है, सबको बचाना है। मैं डायन के जादू को कैसे रोक सकता हूँ? उसे कैसे हरा सकता हूँ? ये जादुई जगह सुनहरे रेशम से सुरक्षित है। जैसे ही तुम इस रेशम के धागे पे काबू कर लोगे, तब चुड़ैल का जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं पता चल पाया है कि आखिर इस सुनहरे रेशम पर काबू कैसे किया जाए। अभी तक नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? सुनो, सोना नहीं, तुम्हें सोना नहीं चाहिए। उठो अभी। अब एक काले फूल में बदल जाओ, एक काले फूल में। नहीं, मुझे सोना नहीं है। मुझे अपने पिता को बचाना है। पिताजी, मेरा इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। प्लीज मुझे हिम्मत दे। हाँ, हाँ, क्या चल रहा है? खून, खून! तुमने मेरे जादुई रिबन पर काबू पाने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करने की हिम्मत की? तुरंत रुक जाओ। मैंने तुमसे कहा था, आज तुम्हारी हुकूमत का अंत होगा। रुक जाओ तुरंत। तुम जाग गए? आखिरकार तुम जाग गए। वो डायन कहाँ है? डायन मर गई है। ये तुम्हारे नेक दिल से निकले खून की बूंदें थी, जिसने रेशम को गायब कर दिया और डायन के जादू को खत्म किया। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? सर, क्या आप बड़े पेड़ के नीचे लकड़ी के घर के मालिक हैं? हे भगवान, क्या वो तुम हो? मेरे बेटे, ये मैं हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ। लेकिन आपकी आंखों को क्या हुआ? डायन ने सभी शिकारियों को अंधा करने के लिए रेशम की रोशनी का इस्तेमाल किया था। तुम्हें बस रेशम की राख को इनकी आंखों पर लगाना होगा और इसके बाद फिर से सब लोग देख सकते हैं। हाँ, हम फिर से देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है, हम फिर से देख सकते हैं। धन्यवाद बेटा। बेटा, मेरा बेटा, भगवान का शुक्र है। आखिरकार मैं अपने बेटे को देख सका। पापा, मैं आपको घर ले जाने आया हूँ, माँ और मेरे पास। पापा, मैं इतनी देर से आया उसके लिए माफी चाहता हूँ।
मेरी और मेरे पिता की मदद करने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे बिना हम फिर से इस तरह से एक नहीं हो पाते। क्या तुम मेरे साथ इस जगह से बाहर जाना चाहती हो? डायन की गोद ली हुई बेटी ने आखिरी बार महल और फूलों के बगीचे की ओर देखा। महल गिर गया था। फूलों के बगीचे में अब सिर्फ काला धुआं ही बचा था। उसके दिल में हल्का सा दुख था। मुझे तुम्हारे साथ चलने दो। मुझे मेरी माँ ने इतने सालों तक अपने बुरे वश में रखा। वो मेरी आवाज और रूप रंग का फायदा उठाकर बुरे काम करती थी। अब बहुत हो गया। श्रापित होने के कारण मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह प्यार पाना चाहती हूँ। तो फिर चलो घर चले एक साथ। अपने पिता के प्रति प्यार और ताकत के साथ उलेगन ने अपने पिता और फूलों की घाटी के सभी शिकारियों को आजाद कर दिया। वे एक साथ खुशी खुशी घर लौट आए। कुछ ही समय बाद उसने उस खूबसूरत लड़की से शादी कर ली जिसे उसने आजाद कर दिया था। मोहित कर देने वाली उस फूलों की घाटी को पीछे छोड़कर पूरा परिवार हमेशा एक साथ खुशी से रहने लगा।